एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही अच्छी खबर आप सबके लिए लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 के वेटेज में चेंजेस आने वाली है और वो चेंजेस आने की वजह से आपके रिजल्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि अभी रिजल्ट का माहौल है, रिजल्ट का मौसम है। इस बीच जो न्यू पासिंग क्राइटेरिया कह लीजिए, न्यू स्कीम कह लीजिए, आपके रिजल्ट का बहुत ही अच्छा आया है। मैं आप लोगों को पूरा लाइव कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एज अ स्टूडेंट मैं किस तरीके से पास करूंगा। अगर मेरे खराब एग्जाम भी गए हैं टर्म 1 एंड टर्म 2, मैं कैलकुलेट करके लाइव आपको दिखाता हूं। एंड उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर वेटेज कमता है या बढ़ता है तो उसके लेकर क्या हमारा रिजल्ट इंप्रूव होगा, वो भी कैलकुलेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप जरा प्यार और सपोर्ट जरूर देना। मैं आप लोगों के लिए उतना इफेक्टिव वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल, बट स्टिल मेरी जो ड्यूटी है मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा अभी तक मेरे तक मतलब हज़ारों मैसेजेस हैं कि भैया हमारे टर्म 1 अच्छे नहीं गए थे एंड रादर टर्म 2 भी ख़राब चले गए। हमें टेंशन है कि हम पास करेंगे कि नहीं, और अगर हम फेल कर गए तो भैया हमारे लिए क्या ऑप्शंस बचेंगे, क्या हमें कंप्लीट रिपीट करना पड़ेगा एग्ज़ाम्स को। और भी स्टूडेंट्स हैं जैसा कि बता रहे हैं कि भैया मेरे परसेंटेज अच्छे चाहिए ताकि मैं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लूँ, अच्छे स्कूल्स में अपनी स्ट्रीम चुन सकूँ। वो वाला भी कैलकुलेशन हम देखेंगे। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है एंड एग्ज़ाम्स भी अब ख़त्म होने को हैं। क्लास 12 का एग्ज़ाम्स के इस मौसम में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का हिम्मत बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम बढ़ जाते हैं डायरी के उस पेज पर, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या हम इजीली पास हो पा रहे हैं या नहीं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. तो hurry up, get benefit now. Ask Philo. ओके मेरे प्यारे दोस्तों, होल्ड ऑन। अब आपका ध्यान मेरे तरफ आना चाहिए, ठीक है। मैं एज अ क्लास 10 का स्टूडेंट बनकर दिखा देता हूँ एंड एज अ क्लास 12 का स्टूडेंट बनकर दिखा देता हूँ एंड साथ ही साथ वेटेज भी कैलकुलेट करके मैं परसेंटेज वगैरह भी दिखा देता हूँ। मैं कैसे कितना ख़राब मैंने एग्ज़ाम दिया है वो देकर भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। आप अगर चाहें इस फॉर्मूला को पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं अगर क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए मैंने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया 40 मार्क्स का टर्म 1 में, और टर्म 1 में मैंने बहुत ही ख़राब स्कोर किया। 40 में से मात्र मैंने 7 मार्क्स स्कोर किए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, टर्म 2 में जब मैं गया मेरे प्यारे दोस्तों, 40 में से मैंने बहुत पढ़ के क्या कर लिया, 12 मार्क्स ला लिया। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, मे भी मैंने टर्म 1 में 12 मार्क्स ला लिया था और टर्म 2 में सिर्फ 7 मार्क्स ले आया, तब तो मैं फेल हो गया। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 80 में से 80 मार्क्स का टोटल होता है कितना, 26.5 हमें पासिंग मार्क्स होता है 80 मार्क्स का। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ओनली 19 मार्क्स हो रहे हैं। 7 + 12 19, तो मैं तो फेल हो गया। बट नहीं, चलो ठीक है, मैं यहाँ तक तो फेल हो गया, ठीक है। मेरे मार्क्स जो है 26 नहीं आते। पर मैंने क्या किया कि स्कूल में टर्म 1 का जब मैंने प्रोजेक्ट एग्जाम दिया, मैंने 10 में से 8 ला लिए। चलो आप 8 नहीं लाए, 7 ले आए। टर्म 2 में मैंने फिर से टर्म 2 का भी प्रोजेक्ट मैंने दिया, 10 में से मैंने 7 ला लिए। बट एक रियलिटी है, हर स्कूल्स ने 8 अबव मार्क्स दिए हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, गवर्नमेंट भी हैं, तो हर स्कूल ने दोनों टर्म्स में 10 के मार्क्स में 8 के अबव दिए हैं, ठीक है। अब ओवरऑल जब कैलकुलेशन किया जाएगा आपके रिजल्ट का, ओवरऑल कैलकुलेशन 100 मार्क्स का। क्यों 100 मार्क्स का, क्योंकि प्रोजेक्ट टर्म 1 में आपने 10 मार्क्स, टर्म 2 का 10 मार्क्स, कितना हो गया 20 मार्क्स। तो इसका जो नंबर निकल रहा है कुछ भी, ठीक है, चाहे वो 10 हो सकता है, चाहे वो 15 हो सकता है, चाहे वो 16 हो सकता है, चाहे वो 17 हो सकता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे होंगे ये वाला उसके साथ ऐड करके आपको पास कराएगा। तो मान लो ये मेरा मैथ्स का नंबर है, ठीक है। थ्योरी में 7 मिला, 7,
टर्म 2 में मिला मेरे को 12, प्रोजेक्ट में 8 मिला 8, और टर्म 2 में 7 मिला 7, इक्वल्स टू कितना हो रहा है 34। क्राइटेरिया कितना पूरा करना है 33 मार्क्स का। 100 में से हमें कितने आने चाहिए 33। क्या मैं पास हो गया? यस मैं पास हो गया। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ये गया क्लास 10 का फॉर्मूला कि हमें हमेशा से बोल रहा हूँ कि जब भी आप कैलकुलेट करो, आपका जो टर्म 1 का प्रोजेक्ट मार्क्स को जोड़कर आप कैलकुलेट करो, देखो पास हुए कि नहीं। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 2 ऑप्शंस है, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम, और अगर इन दोनों में से हमारे पास नहीं है तो किसी के पास एडिशनल सब्जेक्ट है। एडिशनल सब्जेक्ट का जो भी मार्क्स आएगा, जो सब्जेक्ट में आप फेल होंगे उसे वो रिप्लेस कर देगा। ठीक, वेरी गुड। अब मैं बन जाता हूँ क्लास 12 का स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो सेम क्लास 12 में सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट मार्क्स नहीं जुड़ेगा। 20 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें हमें 20 का हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, क्योंकि क्लास 12 में कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा। कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट आपको एग्जाम मिलेगा। कंपार्टमेंट अगर आप फेल होंगे तो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, अच्छे परसेंटेज आइए तो आप ये यूज़ कर पाएंगे। और रादर एक और चीज़ जो नोटिसेबल होगी क्लास 12 के लिए, कि उनका टर्म 1 में अगर 40 में से वो ले आए थे मान लो 15 मार्क्स, चलो 16, ठीक है, और अगर यहाँ पर वो ले आए 10 मार्क्स, तो ये दोनों को ऐड करके 26 मार्क्स 80 में से होता है। उसमें अगर स्टेप मार्क्स भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मॉडरेशन यूज़ किया जा रहा है, मॉडरेशन पॉलिसी यूज़ किया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मॉडरेट किया जाएगा कब? जब आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जब फेल होते हैं तो वहाँ पे मॉडरेट किया जाता है मार्क्स को। कहीं ना कहीं से जो है यहाँ से प्रोजेक्ट्स इंटरनल बोथ फॉर क्लास 10 12 आपके मार्क्स को मॉडरेट करके निकाल कर आपको पास कराया जा रहा है। माफ़ी चाहूँगा, इतने गंदे हैंड राइटिंग, इतने बुरे तरीके से लिख कर आपको समझा रहा हूँ। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, क्योंकि व्हाइट बोर्ड यहाँ नहीं है वेस्ट बंगाल में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, वेटेज के बारे में तो हम बात करना ही भूल गए। एनीवेज, मान लो अगर 50-50 का रेशियो होता है, ठीक है, 50% टर्म 1 का, 50% टर्म 2 का, तो अभी आप लोगों को पता है ऑफिशियल सर्कुलर आने के बाद बहुत सारे चांसेस है कि ये 30-70 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। सिर्फ इम्पैक्ट इतना रह जाएगा, मान लो कि 50% से जब कैलकुलेट होगा तो आपके अगर 45 इससे कैलकुलेट किया जाएगा, 50% से निकाला जाएगा। अगर आपके 45% आ रहे हैं तो वो 50% से कैलकुलेशन होगा, और अगर 70% होंगे तो यहाँ से कैलकुलेट होगा। हाँ, परसेंटेज बढ़ने का, वेटेज बढ़ने का फ़ायदा इतना होगा कि आपके डबल अप हो जाएंगे। मान लो अगर 45% आपका पहले आ रहा था, 70% से कैलकुलेट करके टर्म 1 का 30% कैलकुलेट करके समथिंग अराउंड वो 50% हो जाएगा। मतलब थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा आपका जो है परसेंटेज, नथिंग एल्स। थैंक यू।